देखिए बच्चों, स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340। अब इवन नंबर में एक चीज याद रखिएगा, इवन नंबर वो होता है जो 2 का मल्टीपल है। तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए, पहला इवन नंबर 2x लेना चाहिए और नेक्स्ट इवन नंबर जो रहता है वो हमेशा प्रीवियस इवन नंबर से 2 ज्यादा रहेगा या 2 कम रहेगा। तो सपोज अगर आपने पहला इवन नंबर 2x लिया तो अगला इवन नंबर क्या ले सकते हो, या तो 2x + 2 ले सकते हो या उससे 2 कम 2x - 2 भी ले सकते हो। पर बच्चों ये क्वेश्चन है ना, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। अगर आप फर्स्ट इवन नंबर को लेट फर्स्ट इवन नंबर बी, या हम ऐसा कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं लेट कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, है ना। तो जो लगातार इवन नंबर आ रहा है कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी x और x पर, तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो बहुत सारे लोगों से 2x पे गलती होती है। अब इसमें भी ना एक छोटा सा कॉमन सेंस है कि अगर इवन नंबर है तो अगला इवन नंबर क्या होगा, इससे 2 ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा x + 2। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 इवन नंबर है। पहला इवन नंबर हमने किसको लिया, x को, दूसरा इवन नंबर हमने किसको लिया, x + 2 को। ये हो गया कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर किया हमने इसका सम किसके इक्वल है, बोल रहा है 340 के। क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सम फाइंड करना है स्क्वायर्स का, किसके, कंसेक्यूटिव इवन नंबर का। तो ये आ जाएगा x², और इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² + 2ab इक्वल टू कितना होगा 340। ये हो जाएगा x² + x² 2x², 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 × x 4x इक्वल टू होगा 340। अब इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे, x² लिखे, फिर x लिखे, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखे। तो ये हो जाएगा 2x² + 4x - 336 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, ये काफी बड़ा दिख रहा है। हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। 2x² को 2 से डिवाइड किए तो x², 4x को 2 से डिवाइड किए तो कितना आएगा 2x माइनस, इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना है 168। अब जो क्वेश्चन है इसको हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 और 168 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 168 आएगा। लेकिन हमको इस तरीके से तोड़ना है कि वो क्या बन जाए, मतलब प्लस या माइनस करने से क्या है 2। 168 जो नंबर है अगर मैं उसको तोड़ूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 × 21 168। 8 को मैं तोड़ लेता हूं 4 × 2, 4 × 2, और इसको तोड़ता हूं 7 × 3 = 21। ऐसा तोड़ दिया मैंने और इसको ऐसा तोड़ दिया मैंने। अब देखते हैं इससे कुछ हो सकता है क्या। 7 × 2 कितना हो गया 40, 4 × 3 कितना हो गया 12, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x² + 14x - 2x - 168 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से अगर x को कॉमन निकाले, x² था, एक x निकाल लिया तो x बचा, यहां से x निकाल लिया तो क्या बचा 14। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है, मैं क्या कॉमन निकालूंगा, मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे 12 आएगा, 12 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा x, माइनस कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा प्लस, 12 1 12 4। अब यहां से हम लिख सकते हैं x + 14 x - 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x + 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा -14। हम जो इवन नंबर ले रहे हैं उसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब चेक करते हैं इसको, तो x - 12 इक्वल टू कितना है 0,
तो x इक्वल टू क्या होगा 12, खत्म। अब आप देख रहे हो बच्चों, यहां पे हमारा पहला इवन नंबर जो x था वो कितना आ गया 12। फर्स्ट इवन नंबर क्या है हमारा x, और x का वैल्यू कितना आया 12। अब जो हमारा सेकंड इवन नंबर है वो कितना होगा, कंसेक्यूटिव नंबर है तो इससे 2 ज्यादा होगा, तो 12 प्लस 2 कितना होगा 14। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आंसर 12 और 14 दिया जाता है, तो आप उसमें ना कंफ्यूज मत हुआ करिएगा कि ये 12 और 14 है करके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेगेटिव साइन दिया होता है। बच्चे कई बार ऐसा सोचते हैं बाय मिस्टेक उसमें छपा हो, बट ऐसा नहीं है बच्चों। अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको आपको नेग्लेक्ट करना है। पॉजिटिव वैल्यू आपने x का वैल्यू निकाला, आपने 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिया था, तो पहला x है, दूसरा x प्लस 2 है, तो पहला निकालने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, इसको पूरा कंप्लीट करना है, x की जगह 12 पुट करके 14 लाना है। तो ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर जिसका स्क्वायर करके सम करोगे तो कितना आएगा 340, तो वो नंबर है 12 और 14। ठीक है।